हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाग स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पेक्टिविजन पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के उन बच्चों के विषय में जो अपना करियर पैरामेडिकल में चुनना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहां पे ये निकल करके आता है कि जब भी वो पैरामेडिकल में अपना करियर बनाने का विचार करते हैं, बहुत से प्रश्नों से वो परेशान होते हैं। सवाल यह है कि प्रश्न कैसा? तो प्रश्न कि बिहार में पैरामेडिकल कैसे करें। क्या बाहर के बच्चे बिहार से आकर के पैरामेडिकल कर सकते हैं क्या? और अगर बिहार में पैरामेडिकल करना है तो 10वां लेवल का ज्यादा बढ़िया है या 12वां लेवल का ज्यादा बढ़िया है? ऐसे बहुत से सवाल निकल करके आते हैं। एग्जाम कब होगा? तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जितना भी सवाल का जवाब है वो सभी देने का प्रयास करेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। खास करके आज के इस वीडियो में लास्ट में मैं आप सभी बच्चों के लिए पैरामेडिकल स्पेशल टिप्स देने वाला हूं, तो उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले समझ लीजिए कि बिहार में पैरामेडिकल 2 लेवल पे आता है, 10वां और 12वां। यानी कि अगर कोई बच्चा 10वां क्लियर करके बैठा है तो वो भी दे सकता है, 12वां अगर कोई करके बैठा है तो वो भी दे सकता है। 10वां लेवल पे जो पोस्ट होता है वो ड्रेसर का होता है और 12वां पे आपके सामने बहुत सारे विकल्प निकल करके आते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। वही अगर आयु सीमा की बात करें तो जहां 10वां में आपके पास 15 साल से 30 साल तक का समय होता है, वही 12वां में 17 से 30 या 17 से 30 प्लस डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज, तो उसमें रिलैक्सेशन एज मिल जाता है। अब यहां पे समझिए कि बिहार पैरामेडिकल का जो डेट है, जैसा कि अगर हर साल की तरह अगर आपको आइडिया हो या इसके पोर्टल पे चलिए चलते हैं और वहां समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड का पोर्टल है। इस पोर्टल में अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में प्रोस्पेक्टस है। ये प्रोस्पेक्टस जितने एग्जाम है उन सभी से संबंधित है। हालांकि बिहार में जो पैरामेडिकल एग्जाम का नाम है उसका नाम है DCECE और इसी पे आपको क्लिक करना है। जब इस प्रोस्पेक्टस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है एक नया इंटरफेस निकल करके आएगा, जिसके अभी सामने मैं पेज नंबर 8 खोल करके बैठा हूं। तो आपको प्रोस्पेक्टस को ओपन करना है और एकदम स्टार्टिंग से लेकर के उसको आगे की तरफ समझते चलना है। हालांकि यहां पे आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि आपके जो पैरामेडिकल, चाहे वो 10वां हो या 12वां हो, उसमें कुछ बेसिक सी जो क्राइटेरियाज है उसको आपको फुलफिल करना है। जैसे आयु सीमा हो गया, 12वां में आपको कम से कम 40% से अधिक होना चाहिए। और अगर 12वां लेवल का पैरामेडिकल अगर आपको देना है तो आपके पास एटलीस्ट जो है वो बैकग्राउंड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना ही चाहिए। ठीक है, मैथ है तो भी बढ़िया है। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और वही चीज अगर 10th लेवल की बात करूं तो 10th में भी आपके पास एग्रीग्रेट यानी कि 12वां में 40% से ऊपर अंक आपने स्कोर किया हो। अब क्या पढ़ना है जरा इस पे फोकस कीजिए। तो पढ़ने के लिए आपको यहां पे जो है ना, ये आप देखिए PM लिखा है, यानी PM स्टैंड फॉर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। और वही अगर PMM की बात करें तो पैरामेडिकल एट मैट्रिक लेवल, ये आपके 10th लेवल पे है। सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं बाकी सिलेबस पे चर्चा करूं उससे पहले शॉर्ट लिस्टेड करके आपको बता देता हूं, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारी चर्चाएं इस पे की हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि अगर देख लो साफ साफ अक्षरों में बिहार से पैरामेडिकल निकालना है तो आपको साइंस को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि जो सवाल है साइंस से निकल करके आता है। अगर आप दोनों लेवल के बच्चों की मैं बातें कर रहा हूं, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, प्लीज दोनों सुनिएगा कि आप दोनों के लिए जो एग्जाम ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटा 15 मिनट का होता है, जिसमें आपको टोटल 90 प्रश्न मिलते हैं और 90 प्रश्न में आपको 450 अंक का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। अगर चाहते हो कि बढ़िया कॉलेज मिले, बिहार का टॉप कॉलेज मिल जाए, PMCH जैसा कॉलेज मिल जाए, NMCH जैसा कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए कट ऑफ तो लाना पड़ेगा। ठीक, और कट ऑफ के ऊपर ही रहना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि सर कट ऑफ कितना निकलेगा? तो 450 है, तो आपको यहां 450 में अगर PMCH चाहिए या NMCH चाहिए तो बिना मोह माया के आपको 350 प्लस तो आप रखो ही रखो, इससे कम सवाल ही नहीं है।
मैं यहां कैटेगरी वाइज की बात नहीं कर रहा, मैं एक रफ स्केच दे रहा हूं कितना रखो। अब बोलोगे कि सर इतना आ जाएगा क्या, तो आएगा। कैसे आएगा उसको समझिए। यहां अगर आप देखिएगा तो आप दोनों लेवल के बच्चों का जो है ये यहां पे सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। चाहे आप 12th हो या 10th हो, कोई मैटर नहीं करता है। अगर देखिए 12th में है तो सामान्य विज्ञान में देखिए 25 प्रश्न पूछता है जिसका पूर्णांक 125 है ना। वही अगर सामान्य ज्ञान यानी कि करंट अफेयर्स की बात करें तो 20 प्रश्न जिसका पूर्णांक 100 है, दोनों को करोगे 225 हो जाएगा। हिंदी अगर आपको आता है तो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं प्लस 75 कर दो यानी 300 हो गया। तो इस तरीके से, और इंग्लिश जो है आप 15 प्रश्न है, 75 अगर आता है तो प्लस 75 कर दो, 375 हो गया। और साथ में अगर आप में से सारे बच्चे मैथ अच्छा है आपका तो मैथ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि अंक गणितीय योग्यताएं जिसमें आपके 15 अगर आप करते हो तो 75 और आ जाएगा, यानी कि टोटल आपके सामने 450 निकल करके आ जाता है। समझ में आ गया। सेम उसी तरीके से 10th लेवल के बच्चे भौतिक विज्ञान पे जो है अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और रासायनिक विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे 10th वाले बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री को एकदम घोर के पी जाएंगे, और साथ में करंट अफेयर्स पे ध्यान देंगे। अगर आप ये 3 काम कर लेते हो तो आपका एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप 200 अंक स्कोर करते हो, और अगर आप सामान्य ज्ञान पढ़ते हो तो 50 अंक स्कोर करते हो। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका जो बेड़ा है वो पार हो जाएगा। अब समझिए कि पारा मेडिकल क्यों जरूरी है बिहार के बच्चों के लिए। तो बिहार में अधिकतर जो बच्चे हैं ना वो इस लेवल से अपने पढ़ाई को ये डिफेंड करते हुए अपना काम चला रहे हैं, क्योंकि उनके घर की जो आर्थिक स्थिति है उतनी मजबूत नहीं है। ऐसे में बच्चे चाहते हैं कि मैं घर का जो बोझ है वो उठा लूं, तो ऐसे में आपके सामने एक अच्छा विकल्प निकल करके आता है बिहार पारा मेडिकल, क्योंकि ये करने के बाद आपका 2 से 3 साल में आपका प्रॉपर कोर्सेज कंप्लीट हो जाता है। आपके पास सारे जो कोर्सेज की डिग्री, डिप्लोमा वगैरह की कोर्सेज हैं वो सभी आपके पास हो जाती हैं, एंड आफ्टर ऑल जो है आप अपने करियर को आगे एग्जीक्यूट करते हो। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाती हैं। हालांकि मैं आप सभी के लिए बता रहा था कि आपके पास जो बेस्ट टिप्स क्या है पैरामेडिकल के लिए, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे पढ़ूं, पीवाईक्यू कहां से निकालूं। तो ये सारी चीजें जो है आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले अगर 10th वाले बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको आंख बंद करके, ठीक है, आपको आंख बंद करके फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है अपने टेक्स्ट बुक का पूरा चार्ट जाना है, पढ़ना है, ठीक है। और वही अगर 12th के बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना। सिर्फ आपको पीवाईक्यू क्या प्रैक्टिस करना है, तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले जो है वो टेक्स्ट बुक और जो पहले एग्जाम में प्रश्न आए हैं वो करो, एंड आफ्टर ऑल आप जो सामान्य ज्ञान है आपका, जो करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको आइडिया लो। ये दोनों 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं। आइडिया अगर एक बार आप ले लेते हो कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप 2026 में भी टैकल कर लोगे इन समस्याओं को। आप सभी इस व्हाट्सएप से जुड़िएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। इसका बेनिफिट होगा कि आपके एग्जाम से जुड़े हुए जितने भी, ठीक है, जो कि मैं बता रहा था कि इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो सामान्य ज्ञान वगैरह का जितना भी आपका नोट्स होगा वो सभी पीडीएफ फॉर्म में यहां पे अवेलेबल हो जाएगा, और आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो इससे जुड़ जाइएगा, ठीक है। और जो भी डाउट हो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। आशा करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगा। कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। बिहार से देख रहे हैं तो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, और बिहार से बाहर से देख रहे हैं तो कहां से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।